कि उनके परिवारजन, उनके पिताजी, उनके मामा जी, बच्ची के जो दिवंगत बच्ची है उसके पिताजी और मामा जी आए थे मिलने और उनसे हमने बात करी, उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई और हमने उनको आश्वस्त किया कि जो जाँच दल था उन्होंने जाँच अपनी पूरी कर ली है और उन्होंने आप सबमिट करें। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सहायता के लिए बात की तो सहायता राशि भी उनको नियमानुसार प्रदाय की जा रही है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं और जो हम लोग भोपाल के निरंतर उसमें लाभार्थी ले रहे हैं और भविष्य में पुनरावृत्ति की अपील कर रहे हैं। अभी सरकार उनको 5 लाख रुपए की पैकेज चूहा कांड में जान गंवाने वाली दूसरी बच्ची के परिवार को भी जिला प्रशासन की ओर से 5 लाख की मदद। पिता साजिद बोले, एमवाय अस्पताल ने नहीं बताया कि बच्ची को चूहे ने काटा था। जयेश के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा से मिले देवास की मृतक बेबी रेहाना के पीड़ित परिजन। चूहों ने खाए थे नवजात बच्ची के अंग। परिवार मृतक बच्ची का शव बिना पोस्टमार्टम कराए ले गया था। आज पीड़ित परिवार जयेश के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलने पहुंचा, जहां कलेक्टर शिवम वर्मा ने पीड़ितों को सख्त कार्रवाई होने का आश्वासन दिया। साथ ही बताया परिवार को 5 लाख की मदद भी दी जा रही है। जयेश के लोकेश मुजालदा ने बताया, हमारी मांगों में सुपरिटेंडेंट का सस्पेंशन, जिम्मेदारों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने सहित 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग शामिल है। मेरी बच्ची की डिलीवरी हुई थी बागली से उसको रेफर करा था एमजी। बजट कम था उसका, वहाँ से एमजी रेफर करा। एमजी में करा ना देवास। अच्छा, एमजी है। एमजी हॉस्पिटल से फिर उसको थोड़ी उसके पेट फूलने की थोड़ी समस्या आई थी, वहाँ से फिर एमटी भेज दिया था। एमटीएच, हाँ, एमटीएच से फिर उसको भेजा। एमटीएच में भी थोड़ी समस्या बढ़ी उसकी, पेट की थोड़ी ज़्यादा हो गई थी समस्या उसकी, तो वो उसको भेज दिया एमवाई भेजा। तो एमवाई में हुआ फिर उसका ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन बढ़िया हो गया, बेहतरीन हो गई थी बेड की, सब दस्त वगैरह सब करने लग गई थी। बढ़िया होने के बाद वेंटिलेटर से भी उतार दी थी उसको, नॉर्मल पे कर दी थी नीचे। उसके बाद में फिर उसको वापस 2-3 दिन बाद फिर तबीयत खराब हुई उसको। तबीयत खराब जो हुई चूहे ने काटने से, और भैया हमारे लिए तो तबीयत ही खराब हुई नहीं, हमको क्या मालूम चूहे ने काटी, हम तो बाहर से देखते थे उसको। उसके बाद में फिर उसको वेंटिलेटर पर रखी तो उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा हो गई। वो बताने लगे कि बहुत ज़्यादा तबीयत है। फिर हम वहीं पर रहे, फिर देखी, थोड़ी देर बाद देखी उसकी कंडीशन के, बोले ये बच्ची समय कम है इसका, और फिर वो बच्ची की डेथ हो गई। पट्टी करी हुई थी ना, कहाँ पर पट्टी करी? उंगली पे, हाथ पे पट्टी करी हुई थी, बस हाथ पे थी पट्टी, बाकी तो पेट के ऊपर पट्टी थी। तो वो तो उसका ऑपरेशन वगैरह था। हाथ पे मतलब चूहे ने हाथ पे काटा? हाथ पे काटा। आपको बताया था कि चूहे ने काट लिया? नहीं बताया ना, हम बताते तो फिर हम वहाँ से नहीं बात करते। भी जानकारी नहीं मिली हमको जानकारी। हम तो बेखौफ इन्फेक्शन बताए क्या इन्फेक्शन हो गया, फिर भी चूहे का नहीं बताया। अब आज कलेक्टर साहब से मिले, क्या हम कलेक्टर साहब से इस विषय में आए थे कि हमारी बच्ची को सही न्याय होना चाहिए, उसकी सही जानकारी होना चाहिए, जानकारी मिलना चाहिए। सहायता की तो बात करी उन्होंने, वो आधा जो उन्होंने करी थी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची का न्याय मिले। लापरवाही जो डॉक्टर हैं उनके लिए कड़ी सजा देना चाहिए। 5 लाख रुपए की आपको देने की बात कही कलेक्टर साहब ने? जी, दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है। जी देखिए, आप सभी जानते हैं मीडिया के साथी कि एमवाय अस्पताल में 1 तारीख को जो घटना हुई थी, चूहे के कुतरने से 2 नवजात बच्चियों की मृत्यु हो गई थी। उसमें से एक परिवार जो देवास का पीड़ित परिवार था, जो बेबी आप रेहाना के परिजन है, आज हमारे पास आए और हम लोग जयेश के माध्यम से कलेक्टर महोदय से मिलने के लिए आए हैं, ताकि इन बच्चों को भी न्याय मिले। और न्याय अभी दोनों बच्चों को नहीं मिला है, क्योंकि हमारी शुरू दिन से स्पष्ट मांग रही है कि जो जिम्मेदार अधिकारी है, डीन अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट, इनको तत्काल निलंबित किया जाए और पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दी जाए। साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमने कहा प्रशासन से। आज कितनी राशि आपको दी गई है और क्या को लेकर के क्या बात है? अभी तो हमने कोई राशि ली नहीं है। पीड़ित परिवारजन अभी राशि की कोई बात नहीं कर रहा है। पीड़ित परिवार का भी कहना है राशि नहीं, हमको न्याय चाहिए और न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हैं। और हमने कलेक्टर महोदय को स्पष्ट रूप से कहा है कि हम लोगों ने पिछली बार जब आवेदन दिया था और धरना दिया था, तभी स्पष्ट कर दिया था कि अगर जल्दी से जल्दी 10 दिनों के अंदर उन जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जाता और उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तो हम आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे। और आज
इसी बात को लेकर हम लोग चर्चा करने आए थे कि जब हमने सोमवार का समय दिया था फिर भी हम प्रशासन को बराबर समय देते आ रहे हैं, इसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, यानी कि सरकार और प्रशासन लिपापोती का काम कर रहा है। उनको जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनको बचाने का काम कर रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, न्याय लेकर ही हम लोग मानेंगे। इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट चेतावनी आज दे दी है कि आज अगर रात तक उन जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित नहीं किया जाता, उन पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता, तो हम लोग कल आंदोलन की घोषणा करेंगे। और मुझे लगभग 50 से 70 सामाजिक संगठनों के फोन आ चुके हैं और संपर्क कर चुके हैं। उनका कहना है कि इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं, आप आह्वान कीजिए पूरा मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी यहाँ आने के लिए, बच्चे को न्याय दिलाने के लिए आने के लिए तैयार हैं। देखिए, उनके परिवारजन, उनके पिताजी, उनके मामा जी, बच्ची के जो दिवंगत बच्ची है उसके पिताजी और मामा जी आए थे मिलने और उनसे हमने बात करी। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताई और हमने उनको आश्वस्त किया कि जो जांच दल था उन्होंने जांच अपनी पूरी कर ली है, उन्हें जांच सबमिट करेंगे और जो भी इसमें शासन प्रशासन सभी लोग बहुत इसके लिए बहुत संवेदनशील हैं और बहुत quickly इसको देख रहे हैं और जो भी कार्रवाई है शासन स्तर से हो रही है, उनको हमने आश्वस्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ सहायता के लिए बात की तो सहायता राशि भी उनको नियमानुसार प्रदाय की जा रही है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं और जो हम लोग भोपाल से निरंतर इसमें मार्गदर्शन भी ले रहे हैं और भविष्य में पुनरावृत्ति है उसके लिए भी तैयारी है। अभी तक उनको 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। नहीं, देखिए, आज वही मैं बता रहा कि जांच दल जो है उसने पूरी जांच कर ली है अपनी और उन्हें जांच सबमिट भी कर रहे हैं और कार्रवाई भी हो रही है। रिपोर्ट में क्या है? ये जांच रिपोर्ट चूंकि भोपाल स्तर पर ही वरिष्ठ लेवल पे ही इसकी वो हो रही है और वहाँ पे रिपोर्ट सबमिट हो रही है, उस पर कार्रवाई जो भोपाल से पूरी जांच दल की टीम आई थी, सीओ आयुष्मान भी आए थे उसमें, उन्होंने अपनी पूरी जांच करी है, जांच रिपोर्ट सबमिट की, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और कठोर कार्रवाई भी होगी और हम सभी लोग इसमें इस लोग की घड़ी में परिवार के साथ हैं और जो भी उनको सहायता कर सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से अब जो रिपोर्ट है वो आएगी, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके बाद आप सब लोग को अभी दिया जा रहा है।